यहाँ पर बता रहा है न्यू सब्सटेंस, यानी नया, प्रॉपर्टी नई। न्यू सब्सटेंस का मतलब प्रॉपर्टी नई। तो प्रॉपर्टी नई आने का मतलब कि उसका स्ट्रक्चर नया हो जाएगा। नया होने का मतलब कि केमिकल बॉन्ड नया हो जाएगा। अब पुरानी प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है, पुरानी प्रॉपर्टी नहीं रहती है। Properties of any matter depend upon the structure of it, and structure of any matter is determined by the chemical bond. बिल्कुल साफ साफ बात है। तो यहीं से आकांक्षा के कोई पूछ रही है। हाँ बोलो बेटा, आकांक्षा क्या बोलना चाहती है? हेलो आकांक्षा, नहीं बोल रही है। हेलो, छोड़ दीजिए। चलो, तो अब इसका जवाब यहीं पर होना चाहिए। इस सवाल का जवाब देखो, इन दोनों में से आपको मिल गया है ना। सवाल है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन कहता है कि नया पदार्थ बनना चाहिए, और इसका ये यहाँ पर तथ्य आपके सामने है कि मैटर की प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर से निर्धारित होता है, यानी स्ट्रक्चर बदल जाना चाहिए। और स्ट्रक्चर डिपेंड करता है बॉन्ड पर, इसका मतलब बॉन्ड में बदलाव आना चाहिए। तो हमको जवाब मिला यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं उस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे। इस क्वेश्चन का जवाब पहला, इसका जवाब देने का तरीका देखो, कैसे जवाब दिया जाता है किसी क्वेश्चन का, सारा चीज सीखो। यानी फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग, देखो सवाल है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है ना। तो लिख सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस फॉलोइंग इवेंट्स अकर, है ना। ड्यूरिंग केमिकल reactions following events माने घटनाएं, events occurs, events are occurred। पहला है बेटा रिएक्टेंट, जिसमें केमिकल चेंज होता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम एक साथ लाए तो वाटर बना, तो चेंज किस में आया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज आया। तो वह सब्सटेंस जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें केमिकल चेंज होता है, उसको रिएक्टेंट कहा जाता है ना। तो यहां कह रहा है कि वे सब्सटेंस जिसमें केमिकल चेंज होता है का केमिकल बॉन्ड टूट जाता है, यानी पुराना केमिकल बॉन्ड टूट गया, यानी स्ट्रक्चर उसका बदल गया। जब स्ट्रक्चर उसका बदला, यानी केमिकल बॉन्ड टूटा, तो उसका गुण समाप्त हो गया, है ना। अब बॉन्ड टूटने से रिएक्टेंट के सारे एटम्स, सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। अब वे जो अलग अलग स्वतंत्र जो फ्री जो एटम्स हैं या फ्री जो केमिकल स्पेसीज हैं, पुनः आपस में जुड़ेंगे, है ना। पुनः आपस में जुड़ता है। ये क्यों जुड़ता है, ये सारी बातों पर हम इन सारी चीजों को, सारे तथ्यों को हम आपको समझाएंगे। कैसे जुड़ता है, क्या होता है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो अभी प्रश्न है उसका जवाब, यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, यानी पहली घटना होती है दी बॉन्ड्स प्रेजेंट, यानी केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स गेट ओवरकम। केमिकल बॉन्ड्स ऑफ
रिएक्टेंट गेट ओवरकम टूट जाता है। देखो केमिकल बॉन्ड जब रिएक्टेंट का टूटा तो उसका स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चर बदला तो उसका गुण समाप्त हो गया, है ना, उसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई, है ना। दूसरा फिर न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड together with rearrangement of atoms। देखो बॉन्ड टूटा, रिएक्टेंट यानी वह सब्सटेंस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है उसका बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब जिसमें केमिकल चेंज हुआ वो अपना गुण समाप्त कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। अब एटम फ्री हो गया बॉन्ड टूटने से, एटम या केमिकल स्पीशीज फ्री हो गए, तो फिर ये दोनों आपस में, फिर ये सारे केमिकल फ्री हो गए पुनः केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, और केमिकल बॉन्ड यहां पर बना, नया केमिकल बॉन्ड बनेगा, और नया केमिकल बॉन्ड बनेगा तो नया स्ट्रक्चर आ जाएगा, और नया स्ट्रक्चर आने से नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है ना। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये घटना होती है, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट गेट ओवरकम, यानी केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं, किसका, रिएक्टेंट का, एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड टुगेदर विथ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टू फॉर्म प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इससे। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आए, इस जगह पर सीरियली इसको सीखने की जरूरत है। केमिकल बॉन्ड टूटा, जैसे यह पेन है या कोई भी आर्टिकल है, इसको तोड़ना है तो इसके लिए फोर्स चाहिए, अब फोर्स के लिए एनर्जी चाहिए। तो दो सब्सटेंस को जब आपस में आपने मिला दिया तो स्वतः बॉन्ड टूटा कैसे, इसके लिए एनर्जी कहां से आई? दिस इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो नया बॉन्ड बना क्यों, ये दो प्रश्न यहां पर हैं, है ना। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि केमिकल बॉन्ड टूटता कैसे है, क्यों टूटा, उस बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी कहां से आई। फिर देखिए आइए टूटा क्यों, यानी एनर्जी आई, टूटा तो फिर नया बॉन्ड बना क्यों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना, ये सारी बात। लेकिन एक प्रश्न और है, व्हाट डजंट हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के दौरान क्या नहीं होता है, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लो बाबू। लिया, स्क्रीनशॉट लिया तू लोग? हेलो, अरे स्क्रीनशॉट लो ना बाबू। हेलो, यहां तक बात समझ में आई अच्छे ढंग से? हेलो बोलो, अरे बात समझ में आई? हेलो, अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या नहीं होता है, इस पर चर्चा करें अभी तुरंत। देखो
व्हाट डजंट हैपन, क्वेश्चन है व्हाट डजंट हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। ये 9th क्लास में आइडियोलॉजी आपको मिला है, लवोइजियर और प्राउस्ट का जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 9th क्लास में। तो पढ़ाई 9th क्लास में भी नहीं ही हुई है, ये हमको पता है, क्योंकि हर जगह पर तो वही स्थिति थी। तो लिखो, बताते हैं व्हाट डजंट हैपन, व्हाट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के दौरान क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है ना। इसका मतलब साफ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस देयर इज नो एनी चेंज इन मास टेक्स प्लेस, है ना। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहता है कि एन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई एटम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, है ना। ध्यान दो, इसका आंसर है फॉलोइंग डू नॉट हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस या चेंजेज। केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंज कहते हैं। तो पहली घटना है बेटा, नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड। दूसरी घटना होती है, नहीं होती है, देयर इज नो एनी चेंज इन मास टेक प्लेस। मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये दो घटनाएं नहीं होती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, है ना। अब ध्यान देना जरा सा, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होने के आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत सारे मेरे बच्चे होते हैं ऐसे हैं जिनको केमिकल रिएक्शन लिखने नहीं आता है। तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, बचपन से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हमें पता है कि क्या कहाँ पर दिक्कत होती है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लगभग माने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, उनको केमिकल रिएक्शन लिखने में दिक्कत होती है। जिनको आता है लिखने उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो भी अपना रिवाइज करेंगे। लेकिन हम आपको इस बात पर अवश्य फोकस करना चाहेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाए, और फिर उस पर हम बात करेंगे कि कैसे उसको बैलेंस करें, है ना। केमिकल रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये तो है आपका सिलेबस में, लेकिन उसको कैसे लिखा जाए, उसमें वैलेंसीज वगैरह का जो प्रयोग है क्रिस क्रॉस रूल 9 में तो उतना अच्छा से पढ़े नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा एटम की जानकारी हम देंगे आपको, वैलेंसी निकालने का, रेडिकल का वैलेंसी और एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने के लिए कुछ हम सिखा देंगे पहले, और तब केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे।
और केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे, तब फिर हम अपने से उसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। यानी जड़ से किसी चीज को सीखना है। तो अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि कब आप कहेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है और कब कहेंगे कि केमिकल चेंज नहीं हो रहा है ना। अब चलिए, जो कहना था, जो बताना था, आज हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे फिर आगे। इस पर भी वीडियो बनाए हो, वीडियो क्लिक किया था। तो चलिए, आप लोग में से किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे बात कीजिए, पूछिए। अब नया चीज सिखाने का क्रम खत्म हुआ, आप पूछ सकते हैं, पूछो। कोरोजन एक प्रकार का रस्टिंग ही है बेटा। कोरोजन, जैसे मान लो कोरोजन शब्द का प्रयोग किया जाता है लार्ज स्केल पर। जैसे लकड़ी का कोई आर्टिकल बना के और तुम रख देती है, मान लो कि आज तुम बेंच बनाई, है ना। रस्टिंग जनरली मेटल में होता है ना। कोरोजन सब चीज में होता है। जैसे मान लो कि लकड़ी का एक कुर्सी तुम बनवाई और उस पर तुम उसको एक दिन भी यूज नहीं की, 200 साल या 100 साल उसको रख दिया गया, तो जितना उसको वेट सहने की क्षमता थी उसमें कुछ कमी आ जाती है स्वतः, है ना। यानी सेल्फ ईटिंग ऑफ एनी मैटर ड्यू टू नेचुरल रिएजेंट्स इज नोन एज कोरोजन, है ना। और रस्टिंग जो है वह भी एक प्रकार का रस्टिंग, कोरोजन ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ मेटल को रस्टिंग कहा जाता है जनरली। ठीक है, जंग लगना। और कोई दिक्कत है? और कोई पूछो बाबू। अभी जो लड़की बोल रही थी वही बोले। हेलो, पूछो। हाँ, ये बताओ कि यहाँ तक में कोई दिक्कत है तुमको? कैसा लगा पढ़ने में? वीडियो ब्लॉक। अच्छा बेटा, तो हम तो रिपीट कर रहे हैं, तनी मनी ब्लॉक होगा तो वो तो बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज को। नहीं, वो वीडियो इसलिए तो ब्लॉक स्लो मोशन में तो पढ़ाए हैं, कौन तेजी में ना पढ़ाए हैं। जल्दी जल्दी पढ़ाए, तुमको समझ में नहीं आया? मैं छुप कर अगर दिक्कत है तो हमसे खुलेआम बोलो, उसका उपाय लगाएंगे ना। ब्लॉक आए, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, टाइम देख रहे थे इसलिए ब्लॉक कर रहा था उसी समय। ठीक है बेटा, अब कल फिर चलेगा। आज हम लोग चालू कर लिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों को इस बात की सूचना दीजिए कि अविनाश सर शुरू किए हुए हैं, हम डेली पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। नहीं, नीरज सर भी इसी पर पढ़ाएंगे, या देखते हैं जूम पर पढ़ाएंगे या इस पर पढ़ाएंगे, हमारा वाला तो इसी पर चलेगा। ठीक है, वो भी आएंगे। अब देखिए, अभी हमारा सिस्टम तो पर साल का बना हुआ था ना बेटा। हमारा सिस्टम बना हुआ था इसलिए ये चल गया। आपसे मेरा आग्रह है कि अधिकांश स्टूडेंट अपने दोस्तों को जोड़वाओ इसमें। ठीक है, हाँ ठीक। प्रकाश भैया कुछ पूछ रहे थे। का प्रकाश बोलो, प्रकाश नाम है। हाँ। बोलो बाबू, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, टाइमिंग सेम रहेगा। प्रकाश सिर्फ सेव है और ये दीदी बोल रही है। होगा, वो भेज दिया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़वाओ बेटा, यही मेरा माने हमारा उद्देश्य है कि अधिकांश बच्चे लाभ उठाएं। ठीक है, चलो हटाओ। हैं, बंद कर दो।